सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं गांव के एक पीपल के पेड़ पर रहता था और उस पूरे घर की देखभाल किया करता था। उस घर के लोग काफ़ी अच्छे थे। उस पीपल के पेड़ के नीचे वे अक्सर आकर नोवेल पढ़ा करती थी। उसका नाम पायल था। उसके घर वाले पीहू बुलाते थे। वे बहुत खूबसूरत और मासूम थी। मगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस पर फिदा हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस जब वह नोवेल पढ़ती थी तो मैं भी ऊपर पेड़ पर बैठा उनके नोवेल पढ़ा करता था, क्योंकि वह मुझे सभी नोवेल बहुत अच्छे लगते थे। सुबह हो चुकी थी और मैं पीहू का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक वह अपने कमरे से नहीं निकली थी। अचानक वह चीखती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। माँ, मेरा नोवेल वाली किताब नहीं मिल रही है, आपने तो कहीं छुपा नहीं लिया? माँ ने चूल्हे पर बैठी नाश्ता बना रही थी, गुस्से से अपनी जूती उतारकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मनहूस कहीं की, सुबह सुबह न नहाई न धोई न पूजा की, उठते ही इस मनहूस को नोवेल का नाम। आज तेरे सारे नोवेल अपने चूल्हे में डाल दूंगी। क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह हमारी बेटी को डांट रही हो? पीहू के पापा आकाश अपनी धोती को पहनता हुआ कमरे से निकलते हुए बोला और प्यार से अपनी लाडली को देखने लगा। आपके और आपकी माँ, इसी लाड प्यार ने इस लड़की को खराब कर दिया है। ये मेरी कोई बात नहीं सुनती, ना किसी काम में मेरा हाथ बटाती है। आपने जो उसे 10वीं क्लास तक पढ़ाई है ना, उसका और तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस कहानियाँ पढ़ लेती है। उसकी माँ पारो आकाश को कोसते हुए कह रही थी कि वह अपना सर झुकाते हुए बोली, काम करती तो हूँ माँ, आप तो खामखा मुझे ही बोलती रहती हो। माँ दूसरा जूता उठाते हुए बोली, तुझे नहीं तो क्या मोहल्ले की लड़कियों को बुलाकर बोलूँगी? मैं तो अपनी जवानी में ऐसी नहीं थी, तुम पता नहीं किस पर गई हो। लगता है मेरी नस्ल बदल गई है, पता नहीं बदनस्ली कैसी बोलती रहती है। मैं पारो अच्छी तरह जानती हूँ तुम जवानी में क्या गुल खिलाती थी। अचानक दादी भी अपने कमरे से निकलते हुए बोल रही थी, दादी जान, मम्मी ने मेरा नोवेल छुपा दिया है। मैंने अपनी दादी से अपनी माँ की शिकायत लगा दी। पगली, तेरी माँ ने नहीं, मैंने ही संभाल कर रखी है। याद नहीं, तूने ही तो पेड़ के नीचे भूल गई थी, तो मैंने उठाकर अलमारी में रख दिया था। दादी ने उसे बताया और पूछा, वह खूबसूरत जिन वाली कहानी आखिरी पैराग्राफ आई कि नहीं, और तुमने मुझे रात सुनाई क्यों नहीं? ये सुनकर पारो अपना सर पकड़कर बैठ गई, जिसे देखकर आकाश भी मुंह छुपाकर हंसने लगा। ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया और ना ही मैं कभी उनके समस्याओं में दखल देता था। कभी कभी पीहू के नोवेल जरूर चुरा लेता था, पढ़ने के बाद वापस कर देता था। ये मकान कभी बनियों का हुआ करता था, जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। वे लोग इस पीपल के पेड़ की कोई कदर नहीं करते थे। कभी इस पर गंदे कपड़े, कभी इस पर जूते, कभी तौलिए। इस तरह मैं बहुत परेशान था उन लोगों से, और उनको भी मैं बहुत परेशान करता था, कभी बीमार कर देता उन लोगों को। ये पीपल का पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं था। उन लोगों ने एक बार काटने की भी कोशिश की थी, पर ना काट सके। उन लोगों के महाराष्ट्र जाने के बाद ये मकान काफ़ी साल तक तो बंद रहा। फिर ये लोग आ गए, भगवान भला करे। पारो का, जिसने आते ही इस पेड़ को सींचना और पूजना शुरू कर दिया था, इन सब चीज़ों से पवित्र कर दिया। उन लोगों में नोक झोंक होती रहती थी। फिर मैं अच्छी तरह से जानता था ये लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। गरीब थे पर बहुत खुश थे। और पीहू तो सबकी लाडली थी, खास करके अपनी दादी की। पीहू का एक छोटा भाई रोहन भी था, जिसको ये सब प्यार से गुड्डू बुलाया करते थे, जो वह अपनी माँ का बहुत लाडला था। एक शाम पीहू अपनी सहेली नीतू के घर आई थी। वहाँ उसे नीतू के पापा के साथ एक अजीब आदमी नजर आया, जिसने एक बड़ी पगड़ी बांधी हुई थी और गले में बहुत सारी मालाएं पहनी हुई थी। वह तो चारपाई पर बैठा था, मगर नीतू का बाप और माँ उसके सामने जमीन पर बैठे थे। कि पीहू जैसी नीतू के घर में दाखिल हुई थी, तो वह आदमी भी पीहू को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, और पीहू की नज़रों से घबराकर गुजरती हुई नीतू के कमरे में चली गई थी। उसे पूछा, कौन है ये आदमी? नीतू ने उसे बताया कि हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। पहुंचा हुआ? क्या मतलब? इतना छोटा सा तो कद है उसका, पीहू ने हैरान होते हुए कहा। नीतू ने उसे समझाते हुए कहा, अरे पगली, मेरा मतलब ये, वह बहुत बड़ा जादूगर और झाड़ फूक करने वाला आदमी है। पीहू ने लापरवाही से, जादूगर लोग किसी की बेटियों को इस तरह नहीं घूरते जैसे मुझे घूर रहा था। अरे तुझे हमारे घर में पहली बार देखा है ना, इसलिए शक भरी नज़रों से देख रहा होगा।
और तू पागल हो गई है। मेरे पापा तो उनके पाँव पकड़कर मिलते हैं और बाबा जी मेरे माँ के सर पर हाथ रखकर मिलते हैं। पेहू उसे बड़ी हैरत से देखने लगी। अरे ऐसा क्या देख रही हो? झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, ये बाबा जी हैं। बहुत सी करामातें दिखाते रहते हैं और माँ सुनाती है और कहती है कि बाबा जी को बड़ी बड़ी हस्तियों के घर भी उनका आना जाना है और किसी बड़े बाबा जी की उपाधि मिली हुई है। जिस तरह तू और मैं बातें कर रहे हैं ना, इसी तरह वे अपने भगवान से बातें करते हैं और बड़े बड़े बाबा उनके कब्जे में हैं। बाबा जी का मतलब? पीहू ने सवालिया नजरों से पूछा। नीतू ने कहा, बाबा जी जिनका नाम लेते तुम हंस रही हो ना। अच्छा तो सुनो, उनकी मैं एक करामात सुनाती हूँ। जो 2 साल पहले की बात है। हमारे घर में कुछ चीज़ें चोरी हो गई थी, जिनमें माँ के जेवर और कुछ पैसे भी थे। बाबा जी ने अपनी करामत से चोर पकड़ लिए और हमारी चोरी की हुई सब चीज़ वापस मिल गई। अच्छा बाबा मान गई तेरा बाबा जी को। मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मुझे रात का खाना भी बनाना है, नहीं तो मम्मी अपनी जूती उठाते देर नहीं लगाती। जब मैं घर आई तो बार बार उस बाबा जी की चोर सी निगाहें याद आ रही थी। कितनी अजीब नज़रों से वह मुझे देख रहा था। फिर उसे नीतू की बातें याद आने लगी। वह झूठ नहीं बोल सकती थी। हो सकता था वह रात को चोरी उसी ने करवाई हो। उसने सारी बातें अपनी दादी को बताई तो दादी ने भी कहा, हाँ बेटा, ये दुनिया तो ऐसे ही पहुँचे हुए बाबा जी की वजह से चल रही है, वरना हमारे बुरे कर्मों के इतने मेल हो चुके हैं कि ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। कुछ दिन ऐसे ही बीते थे कि एक रात घर में चोरी करने चोर घुस आए। उनकी आवाज़ से पीहू के बाप की आंख खुल गई। उसने अपनी लाठी उठाई और चोर चोर की आवाज़ लगाना शुरू कर दी, जितने पर चोरों ने फायरिंग करते हुए घर से भाग निकले। फायरिंग की आवाज़ से सब घर वाले उठ चुके थे और चीखने लगे। पीहू बेहोश हो गई थी, अपने बाप के गोद में गिर गई। शोर शराबे की वजह से सारा गांव उनके दरवाजे पर जमा हो गया। लोग तरह तरह के सवाल करने लगे थे और कितने आदमी थे और कौन थे। आकाश ने कहा कि मैं नहीं जानता कौन थे। वह अपने मुंह पर नकाब करके आए थे और 3 आदमी थे। इतने में गांव की एक औरत ने कहा कि चोर तो भाग गए हैं, भगवान ने आपके घरों में कृपा की और आपके जानों को बचा लिया और कोई नुकसान नहीं होने दिया। ये सुना था कि पारो दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। थोड़ी देर के बाद उसकी चीखों की आवाज़ें आने लगी। हे भगवान, पीहू के पापा, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। पीहू और उसका बाप कमरे की तरफ दौड़े। क्या हुआ क्या हुआ? वह हमारी पीहू के दहेज के सारे जेवरात और पैसे ले गए। पारो अपनी खुली हुई संदूक के तरफ इशारा करके रोते हुए बोली और सब परेशान हो गए। आकाश ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, वह हमारी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई थी, एक दिन जरूर मिल जाएगी। उन लोगों को गम में देखकर पहली बार मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। मैं चाहते हुए भी उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारी दुनिया में भी कुछ वसूल होते हैं। अगर मैं उन लोगों के लिए कुछ करता या किसी इंसान के सामने ये बताता तो हमारी दुनिया में मुझे कड़ी सज़ा मिलती। मैं मजबूर था, मुझे जिन्नातों के ग्रुप से निकाल दिया जाता और मैं एक बेकार जिन्नात साबित हो जाता। पर मैं एक अच्छा जिन्नात बनना चाहता था। आकाश ने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, पर कुछ नहीं हुआ। पीहू भी अपनी माँ को उदास देखकर बहुत दुखी हुई थी। 1 महीना ऐसे ही बीत गया, पर कुछ पता नहीं चला। एक दिन नीतू की माँ पारो के घर आई और पारो से कह रही थी कि आज तक नहीं सुना कि कभी पुलिस ने कोई चोरी वापस करवाई हो। मेरी मानो तो कल बाबा जी हमारे घर पर आएंगे, जो बहुत ही पहुँचे हुए हैं और ऐसे कामों में माहिर है, और वे अपनी सख्ती से चोरों को पकड़ लेंगे। अगर आप इजाज़त दोगी तो कल उन्हें आपके पास ले आऊँगी। पारो ने कहा, मैं आकाश से पूछकर आपको बता दूंगी। रात को जब पारो ने आकाश से पूछा तो वह मान गया, क्योंकि बाबा जी के बारे में उसने भी काफ़ी कुछ सुन रखा था। इस तरह वीरवार को उन्होंने बाबा जी की दावत रखी। आखिरकार बाबा जी को उनके घर पर आ गए और उनके लिए आंगन में चरपाई लगाई गई थी, जिस पर वह बैठे हुए थे। आकाश अपनी पत्नी और माँ और बेटे के साथ जमीन पर उसके सामने बैठा हुआ था, जबकि पीहू अपने कमरे के दरवाजे की ओर से ये सारा मंजर देख रही थी। बाबा जी अपने बड़े बड़े मालाओं को पढ़ते हुए घर के चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने पानी मांगा। आकाश ने पीहू को आवाज़ दी। पीहू अपना दुपट्टा ओढ़कर पानी का गिलास लेकर आई और बाबा जी फिर उसे घूरती नज़रों से देखते हुए गिलास ले लिया और पीहू घबराती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। बाबा जी अपनी आंखें बंद करके
कुछ पढ़ने लगा और फिर आकाश की तरफ देखते हुए बोला, चोरी की सामान तो आपके हर हाल में मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसे सुनकर आप अपनी चोरी को भी भूल जाओगे। कैसी खुशखबरी बाबा जी, सुनाइए। आकाश ने हैरानी से खुश होते हुए पूछा। इस घर के आसपास एक मिट्टी का हांडी जमीन में दबाई गई है, जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। बाबा जी ने जब ये कहा तो आकाश और पारो एक दूसरे की तरफ खुशी और हैरत से देखने लगे, और साथ दादी का चेहरा भी एकदम खिल उठा। फिर हैरान और परेशान होते हुए आकाश कहने लगा, बाबा जी, हमने तो कोई ऐसी चीज़ यहाँ नहीं देखी। पर बाबा जी थोड़ा मुस्कुराकर बोले, मैं ये सब जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। घर एक अमीर और बनियों का था। वे लोग चोरी के डर से अपना सोना इस घर में दफन करते थे, और जब वह हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, तो ये लोग अपनी जान बचाकर भाग गए और वे हांडी यहीं छोड़कर चले गए। लेकिन अब ये समस्या है। आकाश बाबा जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या समस्या है बाबा जी? बाबा जी ने बोले, समस्या ये है कि अब समझ नहीं आ रहा कि वह हांडी किस तरफ गाड़ा गया है। अब तुम सारे घर की खुदाई तो नहीं करवा सकते, क्योंकि ये घर भी बहुत बड़ा है। बाबा जी चुप हुए तो आकाश हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, ठीक कहते हो आप बाबा जी। तो अब उस समस्या का हल भी आप ही बताइए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ बाबा जी, जिंदगी भर में आपके एहसानमंद रहूँगा। बेशक आधा सोना आप रख लेना। बाबा जी ने कहा कि मैं ये नहीं लूँगा, मैं खुद लोगों की मदद करता फिरता हूँ। हांडी आप लोगों को ही मुबारक हो। मुझे बस तुम्हारे घर में कुछ दिन तक आपके घर में एक पाठ करवाना पड़ेगा, और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने ये बात बाहर किसी को बताई तो ये सोना पुलिस वाले भी ले सकते हैं। फिर तो आप लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बाबा जी उन्हें समझाते हुए बोला तो आकाश और पारो ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, नहीं बाबा जी, ये बात इस घर से बाहर नहीं जाएगी। तो फिर ठीक है, मुझे उसके लिए एक कुंवारी लड़की और पवित्र लड़की चाहिए, जो मेरे पाठ के बीच सफ़ेद चादर में बैठकर पाठ पढ़ेगी। बाबा जी की बात सुनकर वे दोनों चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन पवित्र लड़की कहाँ से लाएंगे हम? आकाश ने सोचते हुए कहा, अरे अपनी पीहू है ना। पारो ने खुश होते हुए कहा, कहीं आप उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे हो जो अभी मेरे लिए पानी लाई थी? बाबा जी ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। तो वे दोनों हाँ में गर्दन हिलाया। भगवान की कृपा, आपकी बेटी बहुत लक्ष्मी है। आप लोग उसकी वजह से कहाँ तक पहुँच जाओगे। ये सुनकर पारो और आकाश जज्बाती होकर दादी की तरफ देखने लगे, और दादी ने प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरने लगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अब आप लोग जब बोलोगे मैं आ जाऊँगा, बाबा जी ने उठते हुए कहा। तो आकाश ने कहा कि बाबा जी ने काम में जितना जल्दी हो तो अच्छा है। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं कल रात ही आ जाऊँगा। तुम लोग मेरे लिए कमरा तैयार रखना। बाबा जी के जाते ही ये लोग खुशी से झूमने लगे, और मैं हैरत से चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि वह हांडी मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, जो बाबा जी को नज़र आ गई थी। बाबा जी तो सच में पहुँचे हुए लग रहे थे। पीहू को इस बात का पता चला तो उसका रंग ही उड़ गया, और उसने मना कर दिया और कहा कि मुझे बाबा जी से डर लगता है, मैं उनके साथ पाठ में नहीं बैठूंगी। दादी पीहू को समझाते हुए बोली, अरे बेटा, ये तो भगवान के रूप होते हैं, उनसे डर कैसा? मैं तो उसी टाइम उनकी भक्त बन गई थी जब उन्होंने कहा कि हम लोग पैसा वगैरह नहीं लेते। ये चीज़ तुम लोगों को ही मुबारक हो। पीहू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए मैं बाबा जी के साथ नहीं बैठूंगी। पारो ने जूती उठाते हुए बोली, कैसे नहीं बैठेगी? तेरा बाप भी बैठेगा। जब घर वालों ने जोर जबरदस्ती किया तो बड़ी मुश्किल से पीहू भी राजी हो गई। काफ़ी दिनों के बाद आज मुझे ये लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे किसी खतरे की बू आ रही थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था यहाँ आसपास किसी हांडी का नामो निशान नहीं था। फिर ये बाबा जी झूठ क्यों बोल रहा था? आखिर वह घड़ी भी आ गई जिसका मुझे बहुत इंतजार था। बाबा जी उनके घर पर आ गया। रात का खाना भी उनके घर पर खाया था। पीहू को सफ़ेद चादर में उसके सामने ला दिया गया था। बाबा जी ने उसके सर पर हाथ रखा और आकाश को कहा, पीहू को अलग कमरे में बिठाएं और पवित्र किताब पढ़ने का कहिए। और आकाश पीहू को उसके कमरे में ले आया तो पीहू ने डरते हुए कहा कि पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे डर किस बात का है, हम साथ वाले कमरे में तो होंगे, बस तुम बैठकर पवित्र किताब पढ़ो।
और हाँ बेटा, घबराओ मत। वह कमरे से बाहर निकल आया तो बाबा जी ने कहा कि मैं सारी रात आंगन में बैठा पाठ पढ़ता रहूँगा, तब तक पीहू के कमरे में कोई भी नहीं जाएगा और आपको किसी भी तरह की आवाज़ें भी आ सकती हैं और आप ध्यान मत देना, क्योंकि ये जिन्नात की आवाज़ें होंगी जो मेरा पाठ खराब करने के चक्कर में होंगी। आप लोग बस अपने कमरे में जाकर सो जाइए। ये बात सुनकर आकाश चला गया। बाबा जी ने अपनी जेब से कोई भस्म निकाला और पानी के जग में डाल दिया और आकाश को आवाज़ देने लगा और उसे कहा, पानी तुम पी लो और पीहू के अलावा सबको पिलाओ और याद रखना अब पीहू के कमरे में कोई नहीं जाएगा। आकाश ने पानी पिया और सबको पिलाने लगा। अब मैं बाबा जी की पूरी कहानी को समझ चुका था। उसने पानी में नशे की गोलियों को मिला दिया था और यहाँ सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आया था जो उसकी आंखों से झलक रही थी। मुझे अब इंसान जात से नफरत महसूस होने लगी थी जो सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी मासूम जिंदगी से खेल लेते हैं। मुझे आकाश पर भी बहुत गुस्सा आने लगा था जो हांडी की लालच में अपनी चोरी भी भूल चुका था। अपनी मासूम बेटी को आग में झोंक रहा था। रात का सन्नाटा छा चुका था, सब सो चुके थे। बाबा जी उठे और पीहू के कमरे में घुस गया। देखा तो पीहू आंखें मूंधे दीवार को टेक लगाए बैठी हुई थी और पवित्र किताबों को गोद में ले रखा था। शायद वह थक चुकी थी। उसके कदमों की आवाज़ से उसने आंखें खोली। बाबा जी ने कहा, नहीं आंखें मत खोलो, बस अभी मेरा पाठ खत्म होने वाला है। पीहू बाबा जी से बहुत डर रही थी और खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसने आगे बढ़कर उसकी गोद से पवित्र किताब उठाकर अलमारी में रख दिया और उसके सामने बैठ गया और उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा और कहा, पीहू अपनी आंखें मत खोलना, क्योंकि यहाँ जिन्नात आ चुके हैं जो मेरा पाठ खराब करने के लिए तुम्हें डराना चाहते हैं ताकि तुम इस कमरे से भाग जाओ और वे तुम्हारे जिस्म को भी छुएंगे। तुम्हें बस डरना नहीं है, अगर तुमने आंखें खोली तो वह तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे। ये सुनकर पीहू की बंद आंखों से आंसू निकलने लगे। बाबा जी ये देखकर मुस्कुराने लगा और उठा और कमरे की कुंडी चढ़ाने लगा और पीहू के सामने बैठ गया और अपना हाथ पीहू के गाल पर फेरने लगा। मुझे ये सब देखा भी नहीं जा रहा था। मैं कमरे से निकल आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक तरफ तो हमारे वसूल थे, दूसरी तरफ पीहू की जिंदगी। भगवान तो मजबूर इंसानों की मदद के लिए किसी न किसी को भेज देता है। आज भी किसी को भेज दे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अचानक मुझे कमरे से पीहू की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और ना चाहते हुए भी मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और मैं दरवाजे की कुंडी जोर से खड़का दी। फिर बाबा जी एकदम चौंक उठा और बोला, ये कौन आ गया? इस टाइम घर वाले तो सब सो चुके होंगे और बेहोश होंगे, इस कमरे में नहीं आ सकते। पीहू भी आंखें बंद किए दिल में खुश हो रही थी कि शायद उसकी चीख से पापा आ गए। बाबा जी ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुझे देखकर चौंक उठा। मैं अब खुद को इस बाबा जी के सामने ला चुका था। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? बाबा जी ने हैरानी से पूछे। मैं एक जिन्नात हूँ। मैं उसे गुस्से से देखते हुए कहा, पागल समझ रखा है क्या? मुझे निकल जाए यहाँ से। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ और ये जिन्नात इंसान के रूप में कैसे आ सकता है? बाबा जी ने मुझे देखते हुए कहा। मैंने कहा, क्यों नहीं आ सकता? अगर तू राक्षस के रूप में आ सकता है। मेरा ये जवाब सुनकर वह थर थर कांपने लगा और बाहर दरवाजे की तरफ भागने लगा। लेकिन मैंने दरवाजे को गायब कर दिया और फिर दीवार पर हाथ मारने लगा। फिर मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूँगा और उनकी चोरी भी मैंने ही करवाई थी, वह भी वापस कर दूंगा। मैंने उसे अपनी आंख के इशारे से उसे इस घर से जाने को कहा। हाथ हिला हिलाकर चीख रहा था, हाथ जोड़कर कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं 2 दफ़ा उसे हवा में बुरी तरह से उड़ा दिया था और 2 बार ज़मीन में दे मारा था। अब उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वह रोते हुए माफ़ी मांग रहा था। मैंने एक शर्त पर उसे छोड़कर सुबह होने से पहले चोरी किया हुआ सारा जेवर वापस ला दे और आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेगा। वह जल्दी से मान गया। कुछ ही देर में वह सारा जेवर और पैसे वापस ले आया। मैंने कमरे में देखा तो पीहू डरी सहमी हुई दीवार के साथ सोई हुई थी। मैं ये राज उन लोगों पर जाहिर नहीं करना चाहता था। सुबह हो चुकी थी। बाबा जी सारा जेवर लेकर हवेली में बैठे हुए थे और घर वाले भी उठ चुके थे और मैं अपनी जगह पर वापस आ गया था। पीहू के पापा अब बाबा जी की हालत देखकर घबरा से गए थे।
और उनसे हांडी के बारे में पूछने लगे। इतनी देर में पीहू की माँ और दादी पीहू को कमरे से बाहर ले आए थे। बाबा जी सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, ये आपका सारा जेवर है और पैसा जो चोरी हो गया था मैंने अपने जिन्नात के जरिए मंगवा लिया है और मैं हांडी के बारे में कुछ नहीं जानता। सब घरवाले बाबा जी की ये हाल देखकर हैरान भी हो रहे थे। जेवर मिलने की वजह से सभी लोग खुश थे। बाबा जी ने अपने आप को संभाला और झुकी झुकी नज़रों से चलते बने और फिर कभी वे नजर ना आए। इस तरह पीहू की इज्जत इस जंगली बाबा से बच गया। दोस्तों, ये ऐसी कहानी थी जिसे हमें सीख लेनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह के झूठे बाबाओं के चक्कर में अपनी जान माल सब लुटा देते हैं। ये उन लोगों के लिए सावधान करने के लिए कहानी है जो इस तरह के बाबाओं की बातों में आ जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। सदा मुझ पर अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय दोस्तों।